हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 21 अक्टूबर को फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। UNWTO ने ही भारत के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के अंदर शामिल किया है? तो यह है धोरेडो गाँव है गुजरात के अंदर, तो इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव है वो घोषित किया है। तो ये 54 जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हैं उनमें से इस गांव को घोषित किया है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और ये गांव है, यहाँ पर 100 दिन तक जो रण उत्सव है वो भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि UNWTO क्या होता है। तो विश्व पर्यटन संगठन है, हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन के अंदर है। इस स्थापना 1946 में की गई है और भारत है 1975 में इसमें शामिल हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 42वां विश्व धरोहर स्थल है ये होयसोल मंदिर कर्नाटक के अंदर है। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल है और इसकी स्थापना है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय ये भारत का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 40वां विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा गुजरात के अंदर है। 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। मोडेरा गांव ये 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव है और मोडेरा कहाँ पे है? तो भी गुजरात के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द होप इनिशिएटिव का प्रारंभ है वो कहाँ पे किया गया है? तो पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर इसको शुरुआत किया गया है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नशे के खिलाफ लड़ाई इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें 3 फोकस रखे गए हैं, प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल। और ये प्रतिज्ञा है ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर है वहां पर ली गई है। तो जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर है इसकी नींव मियां मीर के द्वारा रखी गई है। और इस पे जो स्वर्ण की जो ये सोने का चारों तरफ मंदिर को जो सोने से किसने मुड़ाया है? तो राजा रणजीत सिंह के द्वारा। अब ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर जो ऑपरेशन है उनको देखते हैं। ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार के अंदर चलाया गया है। ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा ही जो ड्रग्स की तस्करी है उसको रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स है ना, ये इजराइल के द्वारा ही हमास के खिलाफ चलाया गया है। और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है ये हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के अंदर चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। और ऑपरेशन अजय है ये इजराइल के अंदर जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस निकालने के लिए चलाया गया है भारत के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को। और ये 5 साल के अंदर एक बार मनाया जाता है। शुरुआत की गई है 20 अक्टूबर 2010 को इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। PS जो महालनोबिस है उनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। और जो 2nd पंचवर्षीय योजना है ये महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है और इसका समय है 1956 से 61 तक का। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कॉफी दिवस का मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिक परीक्षण है वो कहाँ पे किया गया है? तो भारत के अंदर। और किसके द्वारा किया गया है? तो ICMR के द्वारा ही। ICMR की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसके द्वारा ही किया गया है। तो इसके अंतर्गत 99% सुरक्षित व प्रभावकारी है ये वैक्सीन। 13 साल तक इसका प्रभाव रहेगा और ये विश्व का पहला गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। ये रिसुक इसकी दवा का नाम है और ये रिसुक दवा है ये शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि महिलाओं के अंदर जो नसबंदी है उसको ट्यूब कटोमी है वो कहते हैं। और इसमें फैलोपियन जो ट्यूब है उसको बांध देते हैं। पुरुष के अंदर वेसेक्टोमी, तो पुरुष के अंदर नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। यूबिन पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? तो जो गर्भवती महिला या बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इसको लेबर हार्मोन, लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यूके के अंदर किया गया है, ब्रिटेन के अंदर। और ये सैन्य गश्ती का ओलंपिक है। भारतीय सेना का जो गोरखा बटालियन है उसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। इसमें 60 किलोमीटर के अंदर ही ऊबड़ खाबड़ ट्रेप है और वहां पर ये इसका अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है। लालन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स के अंदर भारत की रैंक 4th है। टोटल पदक भारत ने 107 जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड है। आयोजन इसका होंगजू चाइना में किया गया है और फर्स्ट रैंक भी चाइना की आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर भारत की रैंक 4th है। आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है। फर्स्ट स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर भारत की रैंक 7वीं है और इसका भी होस्ट चाइना ही था। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक है वो 48वीं है और भारत के द्वारा टोटल 1+2+ में 47 पदक जीते गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 2024 के अंदर जो ओलंपिक है इनका आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कतर शतरंज टूर्नामेंट के अंदर ही कार्तिकेयन मुरली व जो मेग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के रहने वाले हैं, इन दोनों के मध्य ही मैच हुआ है, जिसमें कार्तिकेयन है ये विजेता बने हैं और मैग्नस कार्लसन है ये उप विजेता बने हैं। तो जो कार्तिकेयन मुरली है ये तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये भारत के थर्ड भारतीय बन गए हैं जिन्होंने कि इस मैच को जीता है। तो फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद, सेकंड है हरिकृष्णा और थर्ड है कार्तिकेयन मुरली। तो जो विश्वनाथ आनंद है ये फीडे के उपाध्यक्ष भी हैं और इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का होस्ट कौन है? तो बाकू अजरबैजान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसमें गोल्ड मेडल है वो मेगनन जो कार्लसन है, नॉर्वे के रहने वाले हैं, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और सिल्वर मेडल है वो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है और ये चेन्नई के रहने वाले हैं। नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 83 नंबर के हैं आदित्य। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रोजेक्ट 15B के तहत ही थर्ड स्टील्थ विध्वंसक जहाज है वो कौन सा है? तो INS इम्फाल है और इसको भारतीय नौसेना के अंदर हाल ही में शामिल कर लिया गया है। तो स्टील्थ का मतलब क्या होता है? तो दुश्मन की रडार के अंदर ही पकड़ में न आए वो स्टील्थ का मतलब होता है। इसका निर्माण है वो मजगांव डॉक लिमिटेड के अंदर किया गया है। फर्स्ट है INS विशाखापट्टनम, सेकंड है INS मोरमुगामू और जो फोर्थ है वो INS सूरत है। इसको अभी शामिल नहीं किया गया है, हाल में थर्ड को शामिल किया गया है INS इम्फाल को। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण है वो स्काई रूट के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17A का 7वां स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो INS विंध्यगिरि है। भारतीय वायुसेना का पहला C295 MW परिवहन विमान है वो किस देश से मिला है? तो स्पेन से। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो INS वागीर ने। प्रोजेक्ट 75 के तहत ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। तो कौन कौन सी है? तो कलवरी है, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सीर हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत ही छठा जहाज कौन सा है? तो INS विंध्यगिरि है और 7वां जहाज है INS महेंद्रगिरि। भारत की पहली मानव युक्त महासागर मिशन के लिए ही कौन सी पनडुब्बी है वो विकसित की गई है? तो मत्स्यन 6000 है वो पनडुब्बी का निर्माण किया गया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण हो किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चक्र 2 अभियान का संबंध किससे है? तो CBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। CBI की फुल फॉर्म क्या है? तो जो केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी के द्वारा ही स्थापना 1963 में की गई है और इसको शक्ति है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 के तहत दी जाती है। वर्तमान में इसके निर्देशक है प्रवीण सूद। तो ये अभियान को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो वित्तीय धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। जैसे साइबर क्राइम है, क्रिप्टो करेंसी क्राइम है, इन आदि को रोकने के लिए ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और केंद्रीय जो किस समिति की सिफारिश पर ही इसकी स्थापना की गई है? तो संधानम समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन सिन्हा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। वर्तमान में CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है और CGA कौन है? तो SS दुबे हैं। महान्यायवादी RK वेंकटरमणी हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं और ये 50वें नंबर के हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सागर से सारांश जो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है इसका विकास किसने किया है? तो CBSE के द्वारा किया गया है।
CBSE की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। स्थापना 1929 में की गई है और वर्तमान में हेड है निधि छिब्बर। तो इसका लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल टीचर व स्टूडेंट है, इनका डेटा एकत्रित करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो वर्तमान में भारत के अंदर 28,000 प्लस स्कूल हैं, 13 लाख प्लस टीचर हैं और 3 करोड़ प्लस स्टूडेंट हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हुड डिस्पेच का संबंध किससे है? तो इसको आधुनिक शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 के अंदर 1854 के अंदर ही डलहौजी के समय आया था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत ही 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही जोड़ा गया है। RTI एक्ट है 2009 में आया था और लागू 2010 के अंदर हुआ है। टॉमस रेले आयोग का संबंध किससे है? तो कर्जन के समय आया था, विश्वविद्यालयों के विकास के लिए ही। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में किसको दिया गया है? तो NCERT को दिया गया है और इसके वर्तमान में हेड है दिनेश प्रसाद। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है, इसका नाम क्या है? तो नमो भारत है। लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये RRTS के तहत ही किया गया है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत ही। शुरुआत 20 अक्टूबर को किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही, साहिबाबाद के अंदर ही इसका शुभारंभ किया गया है। आधारशिला तो इसकी 2009 में रखी गई थी और वर्तमान में इसका 17 किलोमीटर का भाग वो ही तैयार हुआ है। टोटल लंबाई इसकी 82 किलोमीटर है। क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ट्रेन के अंदर लगभग 1700 यात्री हैं वो आ सकते हैं और इसका पूरा होने में समय 2025 तक लगेगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही अट्टारी चेक पोस्ट पर लगाया गया देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। ये अट्टारी चेक पोस्ट के अंदर ही लगाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं जो कल की क्लास का रिवीजन है उनको भी देखते हैं, जिससे कि आपकी कल की क्लास का भी रिवीजन हो जाएगा। कल की क्लास का देख लेते हैं। पुष्प उत्सव बथुकंबा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो तेलंगाना में। अब्बाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान में किया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान 64वां है। ब्रह्मांड के अंदर ही सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS बोर्ड का विकास किसने किया है? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA के द्वारा किया गया है। वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो इसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो NCERT के द्वारा। केंद्र सरकार ने ही 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना है, इसके सेकंड चरण है, इसको मंजूरी दी है। तो कहाँ पे दी है? तो लद्दाख के अंदर ही। द रिवर्स स्विच कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक टंडन है। पाहुली नामक क्वांटम इंजन का विकास है वो किसने किया है? तो जर्मनी के द्वारा ही किया गया है। मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2022-23 के अंदर भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो 3297 लाख टन है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।